24 जनवरी है, कहने को 6 दिन बाकी डेडलाइन को, बट एक तरह से 1 दिन बाकी, क्योंकि जो हम मतलब सुन रहे थे कि 25 तक ये सब निपट जाएगा, बट अभी 1 दिन बाकी है। ज़ाहिर नहीं लग रहा कि 1 दिन में ये बाहर इतना जो है वो निपट जाएगा, बट मुझे लगता है कि शायद एक आधा दिन ऊपर नीचे वाला मामला हो सकता है। श्वेत भाई, व्हाट वर योर थॉट्स ऑन द अपग्रेड्स? Nothing जंगला short हट गया? I'll be honest with you, और ये पंगा मैं कभी नहीं लेता, और जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी करा चुका फिर मैं ग्रेडेशन की तरफ जाता, बट यू नो चेयरमैन साहब हैज़ अदर आइडियाज़, और अल्लाह करे ये स्ट्रक्चर मजबूत हो, अगर इसके ऊपर 30-40-50 हज़ार बंदा बैठेगा, कायम रहे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड देखें बैठे हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर अब आज से अलाउ नहीं है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि शायद ग्राउंड वक्त पर तैयार नहीं हो सकेगा। अंदर की सूरत दिखाने से मना कर दिया गया है, किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी कैमरामैन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके कैसे पॉसिबल है कि 7 दिन के अंदर इतना ज़्यादा काम हो जाएगा, जबकि अभी तक तामीराती काम हो रहा है, जबकि फिनिशिंग होना बाकी है। और ग्राउंड के अंदर सूरत देख लें तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ये चीज़ें हो सकेंगी। रेनोवेशन हुई है नेशनल स्टेडियम वाले की, क्या हाल है नेशनल स्टेडियम का? लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि 31 जनवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो पीसीबी को हैंडओवर हो जाएगा, और 5 फेब को नेशनल स्टेडियम कराची हैंडओवर हो जाएगा। लेकिन वही सर, मेरा वो इन स्टेडियम्स पर इतना पैसा लगने के बाद ये स्टेडियम मेंटेनेंस इनकी होगी, अब इनको मेंटेन करना जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पीसीबी की ये कहना था कि भाई हम 24 तारीख तक स्टेडियम रेडी कर देंगे। हालांकि स्टेडियम में अभी भी यहाँ पर 50% से ज्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई ऐसी आपको अंदेशा नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसे आपको मौके नजर नहीं आ रहे जहां पर आपको होगी कि भाई जी में लग रहा है कि स्टेडियम तैयार हो जाएगी। न सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप ये लीज आउट कर देते स्टेडियम, अगर उसमें कॉन्सर्ट की जगह दे देते, उसमें फेस्टिवल की जगह दे देते, उसमें फर्स्ट क्लास की जगह दे देते, 5 स्टार होटल की जगह बनने देते, तो ये इंटेंट किसने लानी थी? तो मेरे मामू जी ने तो नहीं लानी थी ना। जी बिल्कुल ऐसी। तो आपके ऊपर छुपड़ ने सोचना था ना। ये देखें, मैं कोई दफन नहीं हूँ यहाँ पर, मैं तो मिट्टी के उतने ऊंचे डीले बने हुए मिट्टी के, रेत के, और मैं यहाँ से निकल के आ रहा हूँ। हर तरफ खुदाई है, और खुदाई ही खुदाई, जैसा कि यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, आगे ना जाएं, गहरी खुदाई है। और मेरा कैमरामैन मुझे बार बार इशारा कर रहा है कि आप रिकॉर्डिंग करते हुए देखें कहीं आप गिर ना जाएं। तो ये सूरत हाल है। और यहाँ पर पीसीबी जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए, ओनली 6 डेज लेफ्ट, और 6 दिन के अंदर आपको मैं बता दूं ना कराची का स्टेडियम रेडी हो। Your thoughts on the upgrades? Nothing जंगला हट short गया? I'll be honest with you, और ये पंगा मैं कभी नहीं लेता, और जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी करा चुका फिर मैं ग्रेडेशन की तरफ जाता, बट यू नो चेयरमैन साहब हैज़ अदर आइडियाज़, और अल्लाह करे ये स्ट्रक्चर मजबूत हो, अगर इसके ऊपर 30-40-50 हज़ार बंदा बैठेगा, कायम रहे, क्योंकि एक सीमेंट को जोड़ने के टाइम ही चाहिए होता, ये नहीं होना था, ठीक है ना, तो ये हो गया। कंस्ट्रक्शन में काफी एक्सपीरियंस रखते हैं शेख भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस सीमेंट को पक्का होने में टाइम लगता है। आई थिंक देयर रीजन फॉर दैट। और जो आप एकेडमीज बने थे, मेरा तो मजाक उड़ाते थे 2002 में, तो मैं उनसे कहता था कि एकेडमीज मत बनाए, यहाँ पे 3 बड़े टावर्स लाए। आज जरूरत पड़ गई ना टावर की? बिल्कुल पड़ी है, बिल्कुल। लेकिन सीधा बात नहीं मानेगा। शीदो ने मुझे उसमें बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये क्या कह रहा है, क्रिकेट के साथ ग्राउंड में टावर क्यों होना चाहिए? और मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे इस पे पैसे कमाओ, पैसों से दुनिया चलती है, इकोनॉमिक्स भी चलती है। मैं बार बार पिटता रहता हूँ, ये तुम्हारे इमोशन से बैठ के यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ जब तक आप पैसे नहीं जनरेट करोगे, रेवेन्यू स्ट्रीम को ऊपर नहीं लाओगे, काम नहीं चलेगा। आप वो ले लिया ना टावर। मैं इधर बाजू भाई की तरफ से डिफरेंट बात आता हूँ, इसमें मेरा इंटेंट गलत नहीं है। 1996 के बाद अब आप 2025 में गालबन देखेंगे कि हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं। 1996 से लेके 2024 तक क्या बीच में कभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ कि यार हमें थोड़ी क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है? आईसीसी इवेंट तो अपनी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि आपने जब दुबई चली गई आपकी क्रिकेट, तो आपने बिल्कुल अपना जो भी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी डेवलप था, उसको आपने ज़ाया किया। अगर आपको ये आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये काफ़ी देर से अनाउंस थी, ये ऐसे नहीं कि आपको 6 महीने पहले पता था कि आपके, तो आपको अपग्रेडेशन जो है, पहले चेयरमैन ने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे अपग्रेडेशन चाहिए। प्लस द फैक्ट कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास क्रिकेट का था, वो आपने उन सालों में ज़ाया किया, उसको आप अपग्रेड ना करते, उसको प्रिजर्व कर लेते, प्रिजर्व नहीं आपसे किया गया। उससे पाकिस्तान की जो वेन्यूज हैं वो भी कम हो गए हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल में अब 5 स्टार होटल की जरूरत है, तो आपने उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट किया? और अगर अपग्रेड हो रहा है लाहौर और कराची, तो आपके पास ग्राउंड ही नहीं बचा। मुल्तान में ही टेस्ट मैच, सारे मैच मुल्तान में, क्यों? क्योंकि आपने और वेन्यू नहीं खोला, आपने वेन्यू प्रिजर्व नहीं किया। तो For last 20 years of our Pakistan national cricket was suffering because of war on terror. हमारे पास इवेंट बेस्ड कोई चीज आई नहीं रही थी पिछले 20 साल से। आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट, आगे जरूरत लेकिन बट द थिंग इज हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पैसे ही नहीं ना। हम
अगर साउथ अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो अगर 30 साल आइसोलेशन में रह के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे और बनाया उन्होंने, केप टाउन न्यूलैंड बना है, ठीक है, हमारा वो स्ट्रक्चर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। तो ये अगर आप ये लीज आउट कर देते स्टेडियम, अगर उसमें कॉन्सर्ट की जगह दे देते, उसमें फेस्टिवल की जगह दे देते, उसमें फर्स्ट क्लास की जगह दे देते, 5 स्टार होटल की जगह बनने देते, तो ये इंटेंट किसने लानी थी? कोई मेरे मामू जी ने तो नहीं लानी थी ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके कंपनी ने सोचना था ना कि आज 24 जनवरी है, कहने को 6 दिन बाकी डेडलाइन को, बट एक तरह से 1 दिन बाकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा था कि हम 25 तक सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर 5 दिन टेस्टिंग फिनिशिंग में गुजर जाएंगे। जो हम मतलब सोच रहे थे कि 25 तक ये सब निपट जाएगा, बट अभी 1 दिन बाकी है। जाहिर नहीं लग रहा कि 1 दिन में ये बाहर इतना जो है वो निपट जाएगा, बट मुझे लगता है कि शायद एक आधा दिन ऊपर नीचे वाला मामला हो सकता है, क्योंकि एट द मोमेंट यहाँ पर इस बिल्डिंग के जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वीआईपी बिल्डिंग है, पवेलियन आप इसको कह लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है हो रहा। ये हौसला अफजा बात है। पीछे मेरे आपको ढेर नजर आ रहे हैं कि कल से इसको उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 30 को भी मीट करना है तो आपको ये काम थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 30 जनवरी की डेडलाइन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी है, जो कि काम हो रहा है, बट ये थोड़ी सी परेशान कुन बात है। अगर ये सब चीजें साफ होने में मुझे जाती तौर पे लग रहा है कि 2-4 दिन और लग जाएंगे, और जो 30 जनवरी को हम एक्सपेक्ट करें कि सब फिनिश हो जाए, शायद इसको एक आधा दिन ऊपर जाना पड़े, क्योंकि कुछ चीजें पेंडिंग हैं अभी भी जो हम देख रहे हैं। जी यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे व्यूज हैं, और यहाँ पर जो ग्राउंड है यहाँ से एंट्रेंस होती है, और यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी के लिए लोग बिठा दिए गए हैं कि मीडिया के लोगों को अंदर नहीं जाने देना। कि 7 दिन के अंदर ये मुकर्रर डेडलाइन तक ग्राउंड इस ICC के हवाले करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि PCB ने शायद गलत मौका पर गलत पंगा लिया है, तो ये खदशात किसी हद तक दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 25 जनवरी के बजाय 30 जनवरी डेडलाइन जरूर है, लेकिन हो सकता है कि इसको मजीद आगे बढ़ाना पड़े, क्योंकि अंदर से जो सूरत हाल है जिसके हम फुटेजेस नहीं बना सकते, अलबत्ता हम देख कर जरूर आए हैं, वहाँ पर उनकी वीडियो बनाना मना था, सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ थे, तो बहुत सारा ऐसा काम है जो लगता है कि शायद 7 दिन के अंदर मुकम्मल ना हो सके। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड देखें बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर अब आज से अलाउ नहीं है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि शायद ग्राउंड वक्त पर तैयार नहीं हो सकेगा, अंदर की सूरत हाल दिखाने से मना कर दिया गया है। किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी कैमरामैन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके कैसे पॉसिबल है कि 7 दिन के अंदर इतना ज़्यादा काम हो जाएगा, जबकि अभी तक तामीराती काम हो रहा है, जबकि फिनिशिंग होना बाकी है। और ग्राउंड के अंदर सूरत हाल देख लें तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ये चीज़ें हो सकेंगी, ग्राउंड वक्त पर तैयार हो जाएंगे। PCB का कॉन्फिडेंस शो हो रहा था, लेकिन अब PCB अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहा। मीडिया को तब कोई किसी चीज़ से बैन किया जाता है, किसी चीज़ से तब रोका जाता है जब सूरत हाल कुछ ऐसी होती है जिसको छुपाना मकसूद होता है। तो जो मुझे लगता है कि PCB का अब लगता है ऐसा है कि उनको भी अंदाजा हो रहा है कि इस टारगेट को मीट करना बहुत मुश्किल है। गलत पंगा ले लिया, बहुत गलत पंगा ले लिया। लग गए पकोड़े, लग गए घोड़े, लग गए समोसे, लग गए जो भी कहना है वो लग गए, क्योंकि अब PCB को भी खुद पता चल गया कि भाई हम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ गए थे, हम कुछ ज्यादा ही शौकीबाजी में आ गए थे कि स्टेडियम हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और अब लाहौर के स्टेडियम से खबरें ये आ रही है PCB ने मीडिया को बैन कर दिया अंदर जाने से, क्योंकि PCB एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से। PCB की ये कहना था कि भाई हम 24 तारीख तक स्टेडियम रेडी कर देंगे। हालांकि स्टेडियम में अभी भी यहाँ पर 50% से ज्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई ऐसी आपको अंदेशा नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसे आपको मौके नजर नहीं आ रहे जहां पर आपको कि भाई में लग रहा है कि स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टेडियम आपको 1 फरवरी तक भी तैयार हो गए थे, और 1 फरवरी यानी कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, डेडलाइन है, जब आपने ये स्टेडियम को रेडी करके पूरा रंग रोगन करके कुर्सियां लगा के छत लगा के आपने पूरा स्टेडियम जो है वो ICC के हवाले करना था। पहले तो आप इस चीज में एक्सपोज हो गए कि आप लोगों ने छत ही नहीं लगाई, और छत लगेगी भी नहीं। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा है कि पाकिस्तान के कुछ बिकाऊ चैनल्स हैं, जिसमें एक पाक टीवी है जिसके अंदर सनाउल्लाह साहब जो वीडियो जाके बनाते हैं, और एक